माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी। ये थेरेपी हमारे मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थेरेपी है। इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी और हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। कन्वल्सिव थेरेपी ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोशॉक और इलेक्ट्रोप्लेक्सी थेरेपी। दैट्स मीन ये है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होती है ईसीटी, उसको हम इलेक्ट्रो शॉक और इलेक्ट्रोप्लेक्सी थेरेपी दोनों के नाम से जानते हैं। ये वेल स्टैब्लिश हुई थी एल्बिट कंट्रोवर्शियल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। ये साइकेट्रिक पेशेंट्स में दी जाती है जहाँ पे सीजर प्रोड्यूस कराते हैं हम इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इंड्यूस करते हैं सीजर को, वो भी एनेस्थेटिक पेशेंट को, जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट के यूज़ में आता है। इसमें हम करते क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंडक्शन के थ्रू ग्रैंड माल सीजर को प्रोड्यूस कराते हैं। ग्रैंड माल सीजर होता क्या है कि इसमें टॉनिक फेज जो होता है वो 10 से 15 सेकंड का होता है और क्लॉनिक फेज जो होगा वो 30 to 60 सेकंड का होगा। थ्रू अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन, हम ब्रेन में इलेक्ट्रिकल करंट को अप्लाई कराते हैं और स्टिमुलस देते हैं जो कि इलेक्ट्रोड के थ्रू रहता है। वो हम बायलेटरली और फ्रंटोटेम्पोरल रीजन या फिर यूनिलेटरल नॉन डोमिनेंट साइड पे जो वो होता है इलेक्ट्रोड्स, उसको हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक इंड्यूस कराते हैं ताकि पेशेंट जो है साइकेट्रिक का, उसके अंदर ग्रैंड माल सीजर यानी कि क्लॉनिक ट्रॉनिक सीजर प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट है कि हमें वोल्टेज कितनी रखनी है। तो वोल्टेज जो होगा हमारा वो 70 से 150 के बीच में होगा। ड्यूरेशन कितनी होगी, यानी कि पहला एक जो हमारा शॉक होगा वो 0.6 से 1.5 सेकेंड तक होना चाहिए। मोड ऑफ एक्शन जो होगा उसमें पहले अफेक्ट करेगा ये कैटाकोलामाइंस को। कैटाकोलामाइंस में क्या कंसिडर होगा, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइंस, इनका लेवल डाउन चला जाता है। कोई भी हमारा पेशेंट होता है मेंटल कंडीशन का, तो उसमें कैटाकोलामाइंस का लेवल अप रहता है, तो इसके इफेक्ट से वो डाउन हो जाता है। फ्रिक्वेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ ईसीटी हम कितनी दे सकते हैं, तो वीक में 3 बार दे सकते हैं, मैक्सिमम 25 दे सकते हैं। टोटल नंबर कितना होना चाहिए, 6 से 12, मे बी 25 तक जा सकता है अगर ये रिक्वायर है तो। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ ईसीटी। ईसीटी के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट होती है, और डायरेक्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे या फिर एट्रोपिन हम 0.6 mg/ml IV या IM देते हैं पेशेंट को, उसके बाद हम ईसीटी स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ईसीटी क्या होती है, इसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट तो करते हैं, पेशेंट को एट्रोपिन भी देते हैं 0.6 mg। उसके बाद एनेस्थीसिया, हम थियोपेंटोन सोडियम देते हैं 5 से 10 ml पेशेंट को, वो भी 1 ml के अंदर 10 मिली इक्विवेलेंट पर ml आता है। फिर उसके बाद हम एनेस्थीसिया थियोपेंटोन सोडियम देने के बाद हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं, सक्सिनाइल कोलिन देंगे, वो भी कितना देंगे, सुसिनाइल कोलिन, हम सुसिनाइल कोलिन देंगे 0.5 ml, वो भी IM देते हैं 20 MCQ। उसके बाद ऑक्सीजन 3 से 4 लीटर हम पेशेंट में डाल करके उसको ऑक्सीजनेट करते हैं। नेक्स्ट है वो होता है बायलेटरल प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड में। फर्स्ट है बायलेटरल में क्या करते हैं, जो आई एंथर से टर्गस ऑफ ईयर तक ले जाते हैं और उसके बीच में एक मिड पॉइंट बनाते हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर इंचेस होती है, और वहाँ पे हेमिस्फीयर होता है इलेक्ट्रोड पोजीशन का, हम वहाँ पे जा करके उसको प्लेसमेंट कर देते हैं। ये जो होता है वो बायलेटरल बाईफ्रंटोरल टेम्पोरल होता है ये। एंड जो सेकेंड आता है वो आता है हमारा यूनिलेटरल। पहला कौन सा, बाई था, सेकेंड क्या है, यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल में क्या होता है कि इसमें हम सेंट्रो पैराइटल लाइन लेते हैं, ये रहा सेंट्रो और ये रहा पैराइटल। हेमिस्फीयर के सेंट्रो पैराइटल लाइन को 18 सेंटीमीटर लेते हैं और फर्स्ट इलेक्ट्रोड हम यहाँ प्लेस करते हैं और सेकेंड इलेक्ट्रोड जो होगा हम यहाँ प्लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है इंडिकेशंस, हमें क्या क्या इंडिकेशन है। तो ए में क्या आ जाएगा, पेशेंट मेजर डिप्रेशन का होना चाहिए, उसके अंदर सुसाइडल थॉट या रिस्क होने चाहिए। उसके बाद स्ट्यूपर, यानी कि वो एक पोजीशन में अगर है तो वो पत्थर की मूर्ति जैसा हो जाएगा, स्ट्यूपर। और पुअर इंटेक ऑफ फूड होना चाहिए। सीवियर कैटाटोनिया होना चाहिए, सीवियर साइकोसिस होनी चाहिए जिसमें सेजोफेनिया या मेनिया, इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस होती हैं तो ये इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम दे सकते हैं ईसीटी किसी भी मेंटल पेशेंट को।
एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं पेशेंट में। तो सबसे पहले उसकी आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बड़ी होगी। रिलेटिव्स में क्या क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमोरेज हो सकता है या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि फ्रैक्चर हो सकता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है मैंडिबल फ्रैक्चर, क्योंकि हम क्या करते हैं उसके इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट हम स्कल में ही करते हैं और ख़ास करके आई कैंथरस और टर्गस ऑफ ईयर के बीच में करते हैं। रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है अगर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रॉपर ना दें, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर ना दें तो। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मेमोरी इम्पेयर्ड हो सकती है, वीकनेस और फटीग हो सकता है क्योंकि हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंड्यूस कराते हैं। टंग बाइट हो सकती है या डिस्थीमिया हो सकती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रोल ऑफ नर्स। तो देखेंगे पहले हमारा प्री ट्रीटमेंट में क्या होगा। हम ट्रीटमेंट से पहले क्या करेंगे, हम उनसे कंसेंट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेस लाइन में वाइटल साइंस लेंगे, उसका रिस्पायरेशन लेंगे, उसकी पल्स लेंगे। पेशेंट शुड बी एम्प्टी स्टमक 4 to 6 आवर्स। हमें ये देखना होता है कि प्रायर ईसीटी पेशेंट जो है वो 4 से 6 घंटे तक एम्प्टी स्टमक है या नहीं। विथ होल्ड राइट डोज ऑफ ड्रग, हम जो भी ड्रग देते हैं हमें उसका राइट डोज पता होना चाहिए, जो कि इंक्रीज कर देता है सीजर थ्रेशोल्ड को। इसलिए हमें डायज़ापाम, बारबिक्यूरेट और एंटीकन्वर्जेंट ड्रग्स को देखना चाहिए। हम रिमूव कर देते हैं पेशेंट की कोई भी डेंचर ज्वेलरी होती है, क्योंकि हमें तो हो चुका था एट्रोपिन। हम 0.6 mg एट्रोपिन देते हैं पेशेंट को ताकि रिस्पायरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड नेक्स्ट है कि हमें बीच के प्रोसीजर में क्या करना होता है। तो हम उसको सुपाइन पोजीशन देंगे, इलेक्ट्रोड जो है उसको सही जगह प्लेस करेंगे, एनेस्थीसिया कंपलसरी है, थियोपेंटॉन सोडियम, मसल रिलैक्सेंट देंगे और माउथ गैग को चेक करते रहेंगे। वाइटल साइन ईसीजी के टाइम पे भी हम उसका मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, वाइटल साइन मेजर करेंगे। इफ सीजर प्रोड्यूस लेटरल पोजीशन, अगर पेशेंट को सीजर आता है, वो एस्पिरेट करता है, तो हम उसको लेटरल पोजीशन दे देंगे। ऑक्सीजन देंगे अगर नेसेसरी है तो। एसेस करेंगे हम पेशेंट का मायोक्लोनिक और क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर को या ग्रैंड माल सीजर हम एसेस करेंगे। फिर प्रिकॉशन लेंगे ताकि पेशेंट को कोई इंजरी नहीं हो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड अपने टॉपिक्स मुझे सेंड कर सकते हैं जिस पे आप मेरी वीडियोस चाहते हैं।